हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में क्लास 10 के मैथ के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सअभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है। सअभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है। तो सअभाज्य संख्या का परिभाषा ही होता है कि ऐसी संख्या जिसका मौसा 1 हो उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। जैसे 2 और 3 लेते हैं तो इसका मौसा 1 होगा और ये सअभाज्य संख्या कहलाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसा 19 है तो लौसा क्या होगा। तो इसके लिए आप लोगों को एक फॉर्मूला याद रहना चाहिए। जो फॉर्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुने लौसा। अब जैसे लौसा निकालना है तो लौसा बराबर हो जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल ऊपर जाएगा और नीचे में मौसा है 19। अब इस संख्या से 19 से इसको डिवाइड करेंगे तो चलिए डिवाइड करते हैं। 19 से इसको काटेंगे तो ये जो कट जाएगा तो 19 का 19 1 होगा, फिर 19 से लगाएंगे तो फिर 1 होगा और फिर 4 से पूरा कट जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि a बराबर 2 का पावर 3 गुने 3 गुने 5 और b बराबर 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7 दिया हुआ है और इसमें से लौसा निकालना है। a और b का लौसा चाहिए। तो लौसा में जो होता है, जो संख्या दोनों में सेम है उसको पहले अलग कर लेंगे, उसके बाद जो भी संख्या बचेगा उसको भी लेंगे। जैसे यहाँ पर 2 का पावर 3 है पहला में, तो इसमें से भी एलसीएम जैसे निकालना है तो हो जाएगा 2 का पावर 3 ले लेते हैं, फिर यहाँ पे बचा 1 2 एक्स्ट्रा में और फिर यहाँ पे हो जाएगा 5, दोनों में कॉमन है तो एक 5 लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 7 आ जाएगा तो यहाँ पे 7 भी लेंगे। अब इस सब को गुना कर लेना है। जैसे 2 का पावर 3 8 होता है। अब 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10 और 10 सत्ते 70 हो गया। अब इस दोनों को गुना करते हैं तो 8 सत्ते 56, 560 हो जाएगा इसका सही आंसर। अब 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। इसमें क्वेश्चन आता है इस तरह से, जो धनात्मक विषम पूर्णांक और एक सम पूर्णांक। सम और विषम में दो ही ऐसा होता है। सम में हो जाएगा जैसे 2 4 6 और विषम में 1 3 5। तो इसमें विषम पूर्णांक पूछा जा रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा 4m+1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का परिभाषा होता है ऐसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे ऑप्शन में है 27। 27 1 से भी कट सकता है, 3 से भी कट सकता है, यानी 1 से अधिक से कटेगा। 35 भी अधिक से कटेगा, लेकिन यहाँ पे 13 जो है ये एक और स्वयं से ही कटेगा तो यही हो जाएगा अभाज्य संख्या। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या में यही होता है कि जो रूट से बाहर न निकले उसे ही अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे 17 है। 17 का हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि इसका गुणनखंड 1 और 17 ही होगा, तो आंसर तो यही हो जाएगा। लेकिन अगला कोई ऑप्शन को भी देख लेते हैं। जैसे 4 है रूट में तो 4 का 2 निकल जाएगा। यहाँ पे 4 का 2 निकलेगा। जैसे यहाँ पे 100 है तो 100 का 10 हो जाएगा रूट से बाहर निकालेंगे तो, और यहाँ पर भी 16 का 4 होगा और 25 का 5, दोनों को ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो ये सब परिमेय संख्या है और 17 हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अगला 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या होगा, कितना होगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड पहले निकालना सीखना ज़रूरी है। इसको कैसे निकालेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले इस तरह से लिख लेते हैं 144। अब यहाँ 2 से लगाएंगे तो 2 सत्ते 14 और 2 दूना 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 तिया 6 और 2 छक 12, फिर 2 से लगेगा, फिर हो जाएगा 18 और फिर 2 से लगेगा तब आ जाएगा 9। अब 9 आएगा तो नीचे में तो 9 का पावर 9 का 3 ही होगा गुणनखंड, तो यहाँ पे 2 कितना है 4 बार आया हुआ है तो 2 का पावर 4 हो जाएगा। तो 2 का पावर 4 है तो यही घात पूछा जा रहा है कि 2 का घातांक कितना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। ऊपर में था अपरिमेय, अब है परिमेय संख्या। तो उसी तरह से देख लेंगे, जो रूट से बाहर निकलेगा तो वो परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे पहला ही ऑप्शन देखते हैं, जैसे 1 का तो 1 ही होता है और 144 का निकल गया 12, तो यही हो जाएगा परिमेय संख्या। और अगला क्वेश्चन को जब एक में आंसर मिल ही गया तो अगले ऑप्शन को नहीं देखेंगे तो भी चलेगा। अगला ऑप्शन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। फिर वही क्वेश्चन है, ऐसी संख्या जिसका 2 ही अपवर्तक हो, एक और स्वयं से कटे, उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे 91, ये कट जाएगा 13 सत्ते 91, फिर ये भी कटेगा 3 से, और ये 41 ये नहीं कटेगा, तो यही हो जाएगा अभाज्य संख्या। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, जो p/2 का पावर m गुने 5 का पावर n, इसका मतलब है जो हर में 2 का पावर में रहना चाहिए और 5 का पावर में, अगर ये दोनों है तो शांत होगा दशमलव प्रसार, और यही दोनों में से ये दोनों भी है और कोई और भी अंक आ गया तो अशांत हो जाएगा। इसी तरह से हम इसमें चेक कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 23 अब बट्टा के नीचा में है 50, तो 50 का हो जाएगा 2 और 5 का पावर 2, तो यह तो शांत ही हो गया। फिर अगला देखते हैं, जैसे है 39 और नीचे में है 243, ये 3 से कटेगा, तो पहले ही बट्टा के नीचा में 3 आ गया हर में, तो यही हो जाएगा अशांत, तो यही हो गया हमारा आंसर, अशांत आवृत्ति वाला। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। ले लेते हैं कोई अपने अनुसार एक मान लेते हैं नंबर, जैसे परिमेय संख्या लेते हैं 4 और अपरिमेय संख्या रूट में 2, दोनों का हम गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 4√2। अब गुना किए तब पर भी क्या निकला अपरिमेय संख्या, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमेशा अपरिमेय होगा। एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 45 और 60 का मौसों क्या होगा। तो इसको इस तरह से बना लेना है, 45 बराबर इसका गुणनखंड लिखना है, तो ये 45 का हो जाएगा 5 गुने 3 गुने 3, 5 तिया 15 तिया 45। अब 60 इजकल टू लिख लेंगे, 2 से लगेगा, फिर 5, फिर 3 और फिर 2, हो गया 5 दूना 10, 10 तिया 30 दूना 60। अब इसमें से जो जो मिलेगा HCF निकालने के लिए इसमें से जो जो कॉमन है उसको ले लेंगे। जैसे यहाँ पे 3 दोनों में है तो एक 3 ले लिए, उसके बाद 5 है दोनों में एक एक, तो एक 5 ले लिए, 5 तिया 15, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, π/3 है, π/3 क्या होगा कि मतलब परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। तो आप लोग को पता है कि पाई जो है
यह एक अपरिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका जो मान होता है 22/7 ये परिमेय संख्या होता है। तो पाई है ही इसमें, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, जो यदि f ऑफ x इजकल टू x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2, तो f ऑफ 1 जो x की जगह पर अगर 1 मान रखेंगे तो इसका मान कितना होगा? तो रख के देख लेते हैं। x की जगह पे 1 रखते हैं, तो 1 का क्यूब माइनस फिर 5 गुने x की जगह पे 1 रखते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 1 और प्लस 2। अब इसका मान निकालते हैं, तो 1 माइनस, अब 5 को 1 से गुना करेंगे तो फिर 5 ही होगा, प्लस 2 प्लस 2। अब 2 2 4 1 5, 5 में से 5 गया तो 0। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 0.7 उसके ऊपर में रैंकिंग दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू कितना होगा? तो इसको भी हम सिंपल वे में बता देते हैं। 0.7 इसके ऊपर में से रैंकिंग दिया हुआ है, तो इसको बनाने के लिए इसका मतलब फॉर्मूला भी है, वो भी बता देते हैं और सिंपल वे में बता देते हैं। जैसे पहले जो संख्या है दी गई संख्या लिख लेते हैं, तो 0.7 है तो 7 ही होगा संख्या, फिर माइनस यहाँ पे उस संख्या को लिखना है जिस पे रैंकिंग नहीं है, तो एक भी संख्या नहीं है तो 0 बट्टा 10 का पावर, यहाँ पे 10 ही का घात लिखा जाता है। दशमलव के बाद कितना संख्या है? तो एक संख्या है, तो 1 माइनस 10 के पावर, दशमलव के बाद ही देखना है जो वह संख्या जिस पे रैंकिंग नहीं है, तो एक भी नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0 बराबर, अब घट के 7 ही होगा बट्टा 10 का पावर 1 10 माइनस, अब 10 का पावर 0 क्या होता है? 1। यानी यहाँ से भी एक सवाल बन गया कि किसी भी संख्या का पावर 0 उसका वैल्यू 1 होता है, बराबर 7। अब बटा के नीचे में घटाएंगे तो 9, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा 7/9। अब नीचे इसी से संबंधित एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, वो भी देख लेते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि 8 का पावर 0 गुना 2 का पावर 0 इसका वैल्यू क्या होगा? तो अभी हम बताए हैं कि किसी भी संख्या का पावर 0 उसका वैल्यू 1 होता है, तो इसका भी 1 और गुना में इसका भी 1। अब गुना करेंगे 1 और 1 का, तो वैल्यू भी क्या निकलेगा? 1 ही ना निकलेगा, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे यदि a और b अभाज्य संख्या है, तो a और b का लॉसा जो है क्या होगा? a और b एक अभाज्य संख्या दिया हुआ है, इसका लॉसा। तो इसको बनाने के लिए पहले हम एक वैल्यू मान लेते हैं अपने मन से, अभाज्य संख्या, जैसे 2 और 3, 2 भी अभाज्य संख्या और 3 भी है। अब यहाँ पे इसका लॉसा चाहिए, तो 2 और 3 का लॉसा निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, दोनों को गुना कर देना है। तो दोनों को गुना करने पर 3 दूना 6। उसी तरह से संख्या यहाँ पे है a और b, तो इसका जो लॉसा निकालेंगे तो सीधे गुना करना है a और b, तो a गुना b, यही हो जाएगा इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? ये अभाज्य संख्या वाला क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन रहेगा ही एग्जाम में, ये तो फिक्स ही है, क्योंकि अभी तक में 3 क्वेश्चन आ गया है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। जैसे यहाँ पे पहला ऑप्शन है 15 है, ये तो भाज्य संख्या है क्योंकि 1 से अधिक से कटेगा। फिर अगला ऑप्शन में 12 है, ये भी भाज्य है और ये भी भाज्य है। लेकिन 23 जो है यह एक अभाज्य संख्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है? अपरिमेय परिमेय से भी एक क्वेश्चन रहता ही है, तो यहाँ पे देख लेते हैं चेक करके। जो कटेगा उसे काट देंगे, जो बचेगा तो वही उसका आंसर होगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 2 माइनस √3, तो ये तो पहले ही अपरिमेय संख्या है, इसको हटा देते हैं। फिर है √5, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। अब इसमें देखते हैं
√3 से √3 कट गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा 2। यही हो जाएगा इसका आंसर, यही हो गया परिमेय संख्या। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 20 नंबर क्वेश्चन में, यदि 65 तथा 117 का मौसा इतना है तो m का मान निकालना है। तो देखते हैं इसमें 65 और, जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 65 और 117 का मौसा, तो पहले हम अलग से इसका मौसा निकाल लेते हैं। तो 65 और 117, तो इसका पहले गुणनखंड करेंगे, तो 13 × 5 = 65 और इसका करते हैं, तो ये हो जाएगा 13 और 13 × 117। इसका जो मौसा निकल गया HCF यानी मौसा, वो हो जाएगा 13। अब इससे आगे देखते हैं, तो यहाँ पे 13 मौसा निकला हुआ है, मौसा यहाँ पे दिया भी है, तो दोनों मौसों को बराबर कर देंगे। तो 65m - 117 बराबर हो जाएगा 13। अब 65m को इधर रखेंगे, क्योंकि चर एक साइड और अचर एक साइड करना होता है। अब इस दोनों को, ये माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो जुट के हो जाएगा 130। अब m का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, तो 130 अब बटा में हो जाएगा 65। इसको काटेंगे तो 2 से कट जाएगा पूरा पूरा, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो होगा 2।